बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल बच्चों गॉस लॉ की एप्लीकेशन पर बेस्ड है और ऐसे क्वेश्चन देखने से हमें लगता है कि पता नहीं इजीली समझ में आएगा कि नहीं, पर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसीडर टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Zd surrounded by uniform density of negative charge up to a radius r। बच्चों यहाँ पर एटम का एक मॉडल लिया हुआ है, अर्ली मॉडल, जो कुछ इस तरीके का है कि इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, और रेडियस हमें गिवन है कि r रेडियस है ये, ठीक है। ये कैपिटल लेटर r जो है वो इसकी रेडियस हमें गिवन है। द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। अब जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें ये नेगेटिव चार्ज है, तो एज अ होल क्या है, ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस पर, नेट चार्ज 0 है। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि ये स्मॉल लेटर r हमको एक बार यहाँ पर गिवन है और एक बार यहाँ पर, मीन्स एक बार आउटसाइड द एटम गिवन है, एक बार इनसाइड द एटम गिवन है। तो हमको अब इस पॉइंट P के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और यहाँ इसको हम मान लेते हैं कि Q पॉइंट है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि इस एटम के चार्ज की वजह से P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यहाँ Q पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो बच्चों चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम ये मान लेते हैं कि ये है एटम, इस तरीके से ये स्फेरिकल शेप है, और ये ग्रीन कलर जो है ये कवरिंग है पॉजिटिव चार्ज की, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज है। अब इसको अगर हम इस तरीके से कट करें, ऐसे इसको हम कट करें, यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन ले, मतलब तो जब हम इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हमें ये ऐसी शेप मिलती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सेंटर में तो है पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज से कवर्ड है ये पॉजिटिव चार्ज। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, एक बार आउटसाइड द एटम और एक बार इनसाइड द एटम, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यहाँ हमें ये गिवन है कि जो चार्ज है इसका वो Ze है, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिख ली हैं। Z क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो Z क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, बस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। स्मॉल लेटर r जो है वो क्या है, डिस्टेंस है न्यूक्लियस से उस पॉइंट की जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कैपिटल R क्या है, कैपिटल R एटम की रेडियस है, क्योंकि यहाँ तो ये हमको सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है वो तो ऐसे दिया हुआ है पॉइंट चार्ज की फॉर्म में कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार आउटसाइड द एटम और एक फिर उसके बाद हम इनसाइड द एटम फाइंड। फील्ड फाइंड करने के लिए इस तरीके से कूलम्ब्स लॉ नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली, और यहाँ तो हमको डिफरेंट पॉइंट्स लेने हैं कि यहाँ अंदर भी एक पॉइंट लेना है एटम के, तो हम इसको पॉइंट चार्ज नहीं कंसीडर कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर गॉस लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर, और उस कंडीशन में क्या होगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन r, मतलब जो एटम की रेडियस है उससे ज़्यादा होगी डिस्टेंस। तो यहाँ पर बच्चों ये हमने ऐसे ये एटम ड्रॉ कर लिया है, और इसके बाहर एटम के बाहर कोई एक पॉइंट P लिया हुआ है जिसकी डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, r, और ये जो एटम की रेडियस है वो कितनी है, ये भी r है, ये कैपिटल ये स्मॉल। तो अब हमको इस P पॉइंट पर फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस किस लिए लेते हैं हम, चार्ज को कवर करने के लिए। गॉस लॉ में ये आता है ना चार्ज एनक्लोज्ड, तो चार्ज को हमें कवर करना है, तो हम गॉसियन सरफेस जो है उसकी हेल्प से ऐसे चार्ज को कवर कर लेते हैं कि ये एटम है तो हमने ऐसे इसको ऐसे कवर कर लिया है स्फेरिकल शेप से, सिमेट्रिकल शेप ली है जो कि स्फीयर की शेप होगी। तो एक स्फेरिकल शेप से इस चार्ज को हमने कवर कर लिया है, और ये P पॉइंट से जा रही है गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो हम यहाँ लिख लेते हैं
बाय गॉस लॉ हमें पता है गॉस लॉ से कि जो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है वो ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये क्यू जो है यहाँ पर ये क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड, ठीक है, एनक्लोज्ड चार्ज जो है वो लिया जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो एरिया है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया जो है हमने यहाँ पे सरफेस एरिया ले लिया 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर का, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। तो अब हम यहाँ पर क्यू की वैल्यू लिखें तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ लिख लेते हैं। मतलब अगर ये जो चार्ज है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अगर जेड ई है तो ये नेगेटिव चार्ज भी तो जेड ई होगा, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज नहीं है ओवरऑल उस पर, तो इसलिए दोनों चार्ज इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी अगर हम लिखें तो ये जो माइनस है ये हो गया जेड ई माइनस, और यहाँ इसके लिए हम लिखें तो ये हो गया प्लस जेड ई, ठीक है, ये न्यूक्लियस का चार्ज। तो इस तरीके से हमने ये दोनों चार्जेस ले लिए जेड ई माइनस जेड ई। अब ये क्या हो गया, ज़ीरो, तो ये आ गया यहाँ पर ज़ीरो, और इससे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ज़ीरो आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द एटम, किसी भी पॉइंट पर क्या आएगी, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो क्यू की वैल्यू ज़ीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो आ जाएगी। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एट पॉइंट क्यू। तो क्यू पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, और ये क्यू है क्या है, इनसाइड द स्फीयर। यहाँ पर r इज लेस देन r, जो रेडियस है उससे कम है डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसको और ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ये है एटम बच्चों, ठीक है, ये पूरे में यहाँ पर ऐसे ये नेगेटिव चार्ज है, और ये सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। ये आप देख सकते हैं कि सेंटर में ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरे में नेगेटिव चार्ज है। अब एटम के अंदर किसी पॉइंट क्यू पर हमको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस क्यू से हमने ये जाते हुए ये गॉसियन सरफेस जो है ये ड्रॉ कर लिया। मतलब अब एटम के अंदर अंदर का जो पोर्शन है उस चार्ज को हमको एनक्लोज करना है। एटम के बस इतने पोर्शन को गॉसियन सरफेस एनक्लोज करेगी। ये बाहर वाला चार्ज जो है अब ये मैटर नहीं करेगा। जैसे हमने इसे माना था ना कि ये एटम है, तो अब क्या किया गया, इसके अंदर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो इसके ऊपर का पार्ट है उसको हम हटा देंगे। तो बच्चों अब ये एटम जो है अब ये इस तरीके का रह गया है, तो आप बता सकते हो इस पर कैसा चार्ज होगा, बिल्कुल बता सकते हो। यहाँ पर हम इससे समझ लेते हैं इसके क्रॉस सेक्शन से कि ये सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है जेड ई, ये माइनस जेड ई नेगेटिव चार्ज है। ये थोड़ा पोर्शन इसका ऐसे हट गया। अब जब ये हट गया तो हमारे पास अब बस नेगेटिव चार्ज जो है वो इतना ही बचा, ये वाला आप देख सकते हो। अब बस ये वाला चार्ज जो है नेगेटिव वो बचा हमारे पास। तो पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, नेगेटिव कम हो गया, तो ओवरऑल चार्ज जो है वो क्या आ गया, ओवरऑल चार्ज आ गया अब पॉजिटिव, ठीक है। तो अब एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अब ये गॉसियन सरफेस से जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो कितना है। तो क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं। क्यू एनक्लोज्ड कितना आ जाएगा बच्चों, टोटल ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो है जेड ई, उससे कम हो जाएगा अब ये इतना चार्ज जो है, इसको हम माइनस कर देंगे तो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा। और ये कितना होगा, जेड ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये कैसे आया इसको हम एक बार अलग से समझ लेते हैं। बच्चों ये ओवरऑल जो है वॉल्यूम ये कितना है, आर रेडियस का है ना ये एटम, तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है इसका वो कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। इतने के लिए जो चार्ज है वो कितना है जेड ई, माइनस जेड ई की बात कर रहे हैं हम, ये सेंटर में पॉजिटिव है, ये जो माइनस वाला है हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये माइनस जेड ई है।
तो 1 के लिए कितना हो जाएगा ये -ZE/4/3 πr³। तो अब जो हमने यहाँ से पोर्शन कट कर लिया, ये कितनी रेडियस का रह गया है, स्मॉल r रेडियस का। तो अब हमें जो है बस इतनी रेडियस का चाहिए, तो इतने के लिए कितना हो जाएगा 4/3 πr³। तो यहाँ पर इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे -ZE/4/3 πr³ इंटू 4/3 πr³। तो ये इस तरीके से आता है। एक तरीके से हमने ये फ्रैक्शन फाइंड कर लिया कि अब जो वॉल्यूम बचा है एटम का, उसका हमने यहाँ पर ये चार्ज जो है वो फाइंड कर लिया। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 4/3 से ये 4/3 कैंसिल, ये आ गया ZE -ZE, और यहाँ पर है ये r³ और ये अपॉन में r³। अब ये हमारे पास आ गई है वैल्यू Q एनक्लोज्ड की। तो अब हम इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही हम गॉस लॉ यूज कर रहे हैं, बाय गॉस लॉ। फिर हम ऐसे ही लिखेंगे E/4πr², ये हम फ्लक्स के फॉर्मूले दोनों जो हैं वो इक्वेट कर रहे हैं ना, जैसे हमने यहाँ ऊपर किया था। तो E/4πr² Q एनक्लोज्ड अपॉन ε0। अब ये Q एनक्लोज्ड की वैल्यू क्या है, ये है ZE -ZE r³/r³, और इसमें यहाँ पर ये अपॉन में आ गया ε0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे अभी हम। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू E/4πr² की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, ZE को तो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में आ गया 1 r³/r³, ये, और अपॉन में ε0 था, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, अब हम ऐसा करते हैं, हमें सिर्फ E की वैल्यू चाहिए, तो हम ये 4πr² इस साइड ले आएंगे। तो E = 1/4πε0, और यहाँ पर आ गया ये ZE, और यहाँ हमारे पास ये ब्रैकेट में आ गया 1 r³, और यहाँ पर ये r³। ठीक है, और ये वाला जो r² है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया ये r²। अब इस r² को हम अंदर ले जाते हैं, तो 1/4πε0 ZE, और ये r² हम अंदर ले गए तो यहाँ आ गया ये 1/r² माइनस, यहाँ पर आएगा ये इस तरह से r³/r², और ये r³। इसमें हम ये देख सकते हैं कि r² से इसका ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 ZE, और ये ब्रैकेट में 1/r² माइनस r/r³। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो बस यही फाइंड करना था हमें। इसमें एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द एटम फाइंड करनी थी, एक बार इनसाइड द एटम। ये हमने Q पॉइंट पर फाइंड की है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम दोनों लिख लेते हैं यहाँ लास्ट में। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट जो है जिसमें R की वैल्यू ग्रेटर देन R है, रेडियस से ज़्यादा, आउटसाइड के लिए। तो हमारे पास ये EP की वैल्यू तो आ गई 0, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q पॉइंट कौन सा है, जिसमें R इज लेस देन R है, इनसाइड द एटम। तो ये हमारे पास EQ की जो वैल्यू है वो आ गई। इसको हम ZE को यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ZE/4πε0, और यहाँ पर 1/r² माइनस r/r³। बस यही हमें यहाँ पर शो करना था। बच्चों, एटम की सरफेस पर भी ये हम देखेंगे तो एटम की सरफेस पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आएगी। तो हम इसको अलग से ऐसे लिख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर आएगी एटम के, वो भी क्या आएगी 0। क्यों? क्योंकि उसमें भी
एटम का जो ओवरऑल चार्ज है वो काउंट होगा, और एटम पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रल होता है ना एटम, कोई चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी भी ज़ीरो आ जाएगी। तो बच्चों आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।